साथियों, जेआरसीएम मैं के आचार्य स्वागत करता हूं लीडर सुपरफास्ट प्रोग्राम में आपका। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो विषय आपके बिजनेस में अहम भूमिका रखता है। उस विषय का नाम है साथियों पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। मतलब अगर हम बात करें तो माहौल, क्योंकि कहा जाता है जो माहौल बनाना जानता है वो अपना काम बनाना जानता है। माहौल को लेकर के हम चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले एक घटना के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ चीज। घटना है महाभारत काल की, जब कौरव और पांडव दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। बहुत लंबी घटना है, पूरी क्यों कैसे क्या है बाकी एक घटना है उसकी। जब युद्ध हो रहा था तो अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र है युद्ध कर रहा था। तो सभी ने मिलके, कौरवों में सभी ने मिलके उसे मारा, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे और वो एक अकेला था। सभी ने मिलके उसे मार दिया और उस युद्ध में जयद्रथ शामिल नहीं था। लेकिन अभिमन्यु के मरने के बाद में उसने उसे लातों से और मारा। मतलब मरे हुए अभिमन्यु पे लातों का प्रहार और किया गया। उस समय अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि से कहीं बाहर थे, दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे। जब वो वापस आते हैं उन्हें पूरी घटना का वृत्तांत पता लगता है। उसके बाद अर्जुन को उससे परेशानी नहीं थी कि उसका बेटा जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, क्योंकि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होना एक बहुत बढ़िया बात है। तो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, इससे दुख नहीं था। दुख इस बात से था कि जयद्रथ ने उसे मरने के बाद भी लातों से मारा। तो उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कल सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं करता हूं तो मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा, मतलब अपने आप समाप्त हो जाऊंगा। यह बात कौरवों को पता लगी तो कौरवों के खेमे में खुशी का माहौल हो गया कि सिर्फ एक दिन की बात है, अगर हम एक दिन जयद्रथ को छिपा लेंगे तो अर्जुन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और अगर अर्जुन खत्म होता है पांडवों के खेमे से तो मेन प्लेयर ही अर्जुन है, तो पूरे पांडवों का जो खेमा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। वही हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ। सब एक अलग युद्ध अलग चल रहा है। कृष्ण और अर्जुन सभी जगह जयद्रथ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जयद्रथ मिलता नहीं है। और एट लास्ट वो क्षण आ चुका है जब सूर्यास्त होने वाला है। उससे जस्ट कुछ समय पहले अब सभी पांडव भगवान से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, अब हम क्या करें? अब हमें आप आगे की राह बताएं कि सूर्यास्त तो होने वाला है, जयद्रथ का पता अभी तक कहीं लगा नहीं है, तो किस तरह से हम जयद्रथ का पता लगाएं या क्या करें? तो भगवान ने बोला, रुको मैं कुछ करता हूं। और अगर हम बात करें तो भगवान ने यही बोला कि रुको मैं माहौल बनाता हूं। भगवान ने क्या किया? सूर्यास्त हुआ नहीं था, लेकिन कुछ काले बादल अपनी माया से सूर्य के सामने ला करके और खड़े कर दिए। तो सूर्य बिल्कुल ढक चुका था। कौरवों को यह लगा कि सूर्यास्त हो चुका है, और खुशी की मारे कि अब अर्जुन जो है वो अपने आप को आत्मदाह करेगा, तो उन्होंने जयद्रथ को आगे कर दिया। अब अर्जुन बैठा हुआ है घुटनों के बल, अपना गांडीव नीचे रख रखा है, भगवान की तरफ देखता है। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः उन बादलों को हटा दिया और सूर्य वापस निकल के आ गया। तो अर्जुन की तरफ भगवान ने देखा, बोला देखता क्या है, उठा गांडीव और सर अलग कर दे जयद्रथ का। और वही हुआ साथियों। अर्जुन ने अपने धनुष बाण से, अपने गांडीव से जयद्रथ का सर अलग कर दिया। अब कौरव इतने बेवकूफ थे कि कुछ देर भी नहीं रुक पाया। अगर कुछ देर रुक जाते तो वो बच जाता और पूरा जो गेम है वो चेंज हो सकता था। लेकिन यहां पे एक माहौल तैयार किया गया श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, और अर्जुन को माहौल दिया गया, और उस माहौल में अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अब मुझे बताएं साथियों कि इस घटना में सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो किसका है? जी हां, वो है श्री कृष्ण का, जिन्होंने माहौल तैयार करके अर्जुन को दिया। मतलब अगर श्री कृष्ण की हम बात करें तो वो है अपलाइन,
और अगर अर्जुन की बात करें तो वो है डाउनलाइन। एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन को एक माहौल तैयार करके देता है, उसके बाद वो बिजनेस को खड़ा कर पाता है। तो हम बात करेंगे साथियों कि ये जो माहौल है, ये जो एटमॉस्फियर है, ये आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें कि जो हम टीम में चाहते हैं, हम अगर टीम में चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा लोग डायमंड क्लब वाले रहें, तो पहले डायमंड क्लब आपको करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि हमारी टीम में स्टार डायमंड वाले ज्यादा रहें, तो पहले स्टार डायमंड क्लब आपको करना पड़ेगा। पहले आपको करके स्टार डायमंड आपने कर लिया है, आपकी टीम में आपको पोस्ट करना है कि मेरा स्टार डायमंड हो गया है, आपका कब होगा। तो वहां डाउनलाइन सोचेगी कि हमारे अपलाइन ने स्टार डायमंड कर लिया है, तो हमें भी स्टार डायमंड करना चाहिए। या आपकी टीम से कोई स्टार डायमंड करता है तो उसका प्रमोशन आप अच्छे से कीजिए। अगर हम बात करें तो उसकी हम अगर प्रमोशन अच्छे से करेंगे तो जो बाकी जो लोग हैं वो भी सोचेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं स्टार डायमंड क्लब करने से एक बेहतरीन फायदा हमें होगा, या हम कंपनी के जो मेन फ्लो है उसमें हम आ जाएंगे। स्टार डायमंड के क्या क्या फायदे हैं वो हम उनको बता सकते हैं, या डायमंड क्लब के क्या क्या फायदे हैं वो हम उनको बता सकते हैं। तो जो बाकी जो लोग हैं उन लोगों में भी ये फर्क पड़ेगा कि नहीं, हमें भी ये काम करना है, और वो लोग उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसे एक आम दिखने वाला व्यक्ति, एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति जब आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करता है साथियों, तो वो इतना हीरो नजर नहीं आता है, बाकी ये सिस्टम उसको जीरो से हीरो बना देता है। तो ये सभी माहौल का ही तो फर्क है। हम उसे मीटिंग में बिठाते हैं, हम उसे टेप सुनवाते हैं, हम उसे किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं, हम उसे पॉजिटिव माहौल में रहने के लिए बोलते हैं, हम उसे अच्छे लोगों की संगत करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो भी जो चीजें हैं ये क्या है साथियों, ये माहौल ही तो है। और ये माहौल तैयार करने के लिए आपको एडिफिकेशन करना होगा। सतीश पंडित जी की जो सीडी है एडिफिकेशन, मतलब एडिफिकेशन के द्वारा ही माहौल तैयार किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं साथियों, तो हमारे जितने भी ऑफर आते हैं, हम वो ऑफर आते हैं अच्छे से प्रमोट करते हैं कि मेरा हो चुका है, आपका कब होगा, या टीम में इनने कर लिया है, आप कब कर रहे हैं। तो उससे लोगों को लगता है कि यार एक माहौल बन रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग इस अचीवमेंट को ले रहे हैं, तो मुझे भी इस अचीवमेंट को लेना चाहिए। वही बात है साथियों, अगर हम करेंगे, टीम करेगी, और इस तरह से जो माहौल तैयार होगा उस माहौल में हर व्यक्ति करेगा। और एक बात आज आपको बताना चाहता हूं साथियों कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब संगत का असर होता है कि एक जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी अच्छे लोगों की संगत में रह करके अच्छे काम कर सकता है, अच्छी बड़ी कामयाबी पे जा सकता है। और एक बढ़िया सोच का व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने से नीचे जो व्यक्ति जिनकी सोच घटिया है, या जो गलत काम कर रहे हैं, या जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, वो व्यक्ति अगर उनके संगति में आ जाता है तो वो अच्छा होते हुए भी बिगड़ जाता है साथियों। तो जो भी है जो भी सफलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे ठहरी हुई है। तो एडिफिकेशन आपको करना है। और एक चीज और आपको बताता हूं साथियों कि आपकी टीम का जो बिजनेस है वो 20% लोगों से 80% बिजनेस आता है, और 80% जो लोग हैं आपकी टीम में उनसे 20% बिजनेस आता है। तो मैं चाहता हूं साथियों कि आप जो 80% लोग हैं उनको भी इस माहौल के माध्यम से आप 20% लोगों में ला सकते हैं। तो सोचिए मुझे कि अगर 20% लोगों से आपका 80% बिजनेस आ रहा है साथियों, तो 80% लोगों से मिलकर कितना बड़ा बिजनेस आपका आ सकता है। उसके लिए आपको काम करना है साथियों, उसके लिए आपको ये माहौल बना के देना है लोगों को। आरसीएम बिजनेस चलता हुआ दिखाना है लोगों को कि आरसीएम बिजनेस चलता है, बड़ी कामयाबी लोगों को आती है। बस ये माहौल ही है जो आज हमें सारी चीजें दे सकता है साथियों। तो बस फिर लास्ट में वही बात, जो माहौल बनाना जानता है वो अपना काम बनाना जानता है। जय आरसीएम।